जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ एजुकेशन पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में, जहां पर p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा जाए तो ऐसी संख्या को हम साधारण भिन्न कहते हैं। ठीक है। जबकि ऐसी संख्या भिन्नात्मक संख्याएं हैं जिन्हें हर 10 या 10 के घातों में हो तथा उन्हें पद्धति में लिखा जाए दशमलव भिन्न कहलाती हैं। साधारण भिन्न किसे कहते हैं? एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग देने पर प्राप्त राशि को हम साधारण भिन्न कहते हैं। भाज्य को एक रेखा के रूप में ऊपर तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखा जाता है। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, भाजक। मतलब समझे आप क्या कह रहा है? ऊपर की संख्या भाज्य को अंश कहते हैं। ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं और भाजक जो भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जैसे कि 3 में हम अगर भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भाग दिया जा रहा है। ये आपका अंश हुआ, 3 आपका अंश हुआ और भाज्य भी हुआ, और 2 आपका हर है और भाजक भी है। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 में भाग दिया जा रहा है, न कि 3 में 2 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है। उसी प्रकार आपका ये भी है। 5 क्या आपका भाज्य होगा, 2 आपका भाजक है। ठीक है, क्योंकि 5 में 2 से भाग दिया जा रहा है, ना कि 5 से 2 में। और उसी प्रकार आपका ये भी है, 5 में हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि हमेशा अंश में हर से भाग दिया जाता है। ठीक है, अंश को हम भाज्य कहते हैं और हर को भाजक कहते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। भिन्न के रूप में भिन्न संबंधित गणनाओं के लिए इसके रूपों का ज्ञान आवश्यक है। भिन्न के रूप में निम्नलिखित हैं। भिन्न के रूपों में निम्नलिखित है। संक्षिप्त भिन्न, यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो अर्थात भिन्न, ऐसी को ही संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। ऐसी ही भिन्न को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो, ठीक है, तो ऐसे ही भिन्न को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो। ठीक है, परिभाषा क्या कह रहा है आपका? यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो, यानी कि कटे ना। उचित भिन्न क्या है आपके? यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 2/3, यानी कि क्या कह रहा है कि अंश आपका कम होना चाहिए, किससे? हर से। तो यहाँ पे आपका अंश हर से कम है। ठीक है, अंश आपका 2 है, हर आपका 3 है, तो कम है ना। उसी प्रकार ये भी 5 आपका अंश जो है कम है और हर आपका 6 ज्यादा है। अब बढ़ते हैं अनुचित भिन्न की तरफ। यदि भिन्न को अंश हर से बड़ा या बराबर हो तो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी कि यदि भिन्न का अंश यानी हर से बड़ा हो या बराबर हो तो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है कि आपका हर जो है हर जो आपका है अंश से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, तब भी चलेगा, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जो यहाँ पे देखिए 2/2 ये आपके बराबर हैं।
ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अगली संख्या में 3 आपका हर से ज़्यादा है, 3 आपका 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका अंश ज़्यादा हुआ और हर आपका 2 कम हुआ। यहाँ पे 7/7 आपका इक्वल है और यहाँ पे आपका 9 यानी कि अंश आपका हर से ज़्यादा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मिश्रित भिन्न की तरफ। यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो ऐसे भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 सही 1/2, 4 सही 1/3, 4 सही 2/3, ठीक है। अब क्या है, इसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न, यदि अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे ये आपका 2/3 है और 3/2 है, ये आपका 4/5 है, 5/4 है। यानी कहने का मतलब परस्पर आपका बदला हुआ है कि यानी 2/3, 3/2। यहाँ पे आपका 2 आपका अंश है, 3 आपका हर है, लेकिन अगली संख्या में क्या है आपका, अगले क्रम में 3 आपका यहाँ पे अंश हो गया और जबकि यहाँ पे 2 आपका हर हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब अंश आपका हर हो गया और हर आपका अंश हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 आपका यहाँ अंश है, यहाँ पे आपका आएगा तो हर हो जाएगा। 3 यहाँ पे आपका अंश है, यहाँ पे आएगा हर हो जाएगा। यानी कहने की मतलब ये है कि अंश की जगह हर हो जाएगा और हर की जगह अंश हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दशमलव भिन्न की तरफ। दशमलव भिन्न वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 भागों के रूप में हो दशमलव भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देख लिए उदाहरण के लिए 7/10। अब हम 7 में 10 से भाग तो दे नहीं सकते, अगर इसको भाग देना है तो दशमलव के रूप में ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर, भिन्नों पर क्रियाएं। किसी भिन्न पर विभिन्न प्रकार प्राकृतिक की क्रियाएं करने के लिए क्रिया के अनुसार परिवर्तन प्रक्रिया एक बीजगणित का सामान्य ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्रित को हर में पूर्णांक से गुणा करके प्राप्तांक अंश के गुणनफल को अंश में जोड़ देते हैं, अनुचित भिन्न में बदल जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये आपका क्या है, मिश्रित भिन्न, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मिश्रित भिन्न हुआ, तो इसे मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में करेंगे, यानी कि साधारण भिन्न में, ठीक है। इसे हम अनुचित भिन्न कहें या साधारण भिन्न कहें, बात एक ही हुआ। तो ये आपका क्या है, मिश्रित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, ठीक है। अनुचित भिन्न के हर से अंश में भाग दिया जाता है, भाग फल को पूर्णांक संख्या, शेष को अंश तथा भाजक को हर के रूप में लिखा जाता है। क्या कह रहा है आपका तीसरा ऑप्शन कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। अनुचित भिन्न के हर से अंश में भाग दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अंश आपका ये हुआ, हर ये आपका हर आपका 5 हुआ, अंश आपका 17 हुआ, हर आपका 5 हुआ। 5 में हम 17 में हम 5 से भाग देंगे, यानी कि अंश में हमेशा हर से भाग दिया जाता है। तो भाग देने पर क्या कह रहा है, भाग फल को हम पूर्णांक संख्या, ठीक है, शेष को अंश तथा भाजक को हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर, भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना, ठीक है। भिन्न के अंश तथा हर दोनों को उसके मासा से भाग देने पर भिन्न आपने लघुत्तम रूप में बदल जाता है। उदाहरण जैसे 4/6, अगर इसमें भाग देंगे तो जैसे 2 से ये दोनों कट जाएंगे, 2 का 2 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भिन्नों का आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हरों का लासा ज्ञात करना और उस हर के रूप में लिखते हैं। इसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी संख्या तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी संख्या या छोटी भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2/3 से बड़ा आपका 5/6 है, 5/6 से बड़ा आपका 8/9 है। यानी कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5। भिन्नों का आरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। आरोही या देख रहे हैं ना, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, जैसे सीढ़ी का चढ़ना, ऊपर चढ़ते हैं तो आरोही, अगर नीचे उतरते हैं तो अवरोही। ठीक है, ये देखिए अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और अगर आरोही की बात हो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं भिन्नों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ है घटते क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हरों का लासा ज्ञात करते हैं और उसके हर के रूप में लिखते हैं। इसके बाद जिस भिन्न की अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न तथा जिस अंश का भिन्न छोटा होता है उसे हम छोटा भिन्न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका छोटा है इससे, ठीक है, और इससे बड़ा आपका ये है, यानी कि बड़ा ये है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। ठीक है।